हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग BSPHCL की जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, आप लोगों की जो कमेंट्स थे और जिसके लिए आप लोग डिमांड कर रहे थे व्हाट्सएप पे बार बार, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट्स है या फिर जो भी जुड़े हुए हैं मेरे से, उनके लिए आज मैं ये वीडियो लाया हूँ। एक वीडियो आप लोग देखोगे, यहाँ से सारी चीज़ें इस भर्ती के बारे में आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। कब एग्ज़ाम होगा, कितनी सैलरी रहेगी, कितनी प्रीवियस कट ऑफ थी और क्या इसका प्रॉपर सिलेबस है, कहाँ से आप लोगों को 100% तैयारी एक जगह से हो जाएगी, इधर उधर भटकनी नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे तो आप इसके रिगार्डिंग चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो। इसकी जो प्रॉपर सेट है, जिसकी प्रैक्टिस, जो जीके की आपके इम्पोर्टेंस है आगे बताने वाला हूँ, वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाना शुरू कर दे रहा हूँ मैं। और वो बहुत जल्दी आप लोगों की एग्ज़ाम भी होगी, तो एग्ज़ाम डेट और कैसे क्या होगा, किस कहाँ सेंटर होगा, सारा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे इसी वीडियो में। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट। हाँ, प्रीवियस एग्जाम में इसकी कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्या जाती है, किस कैटेगरी में, सब कुछ डिस्कस करूंगा एक ही वीडियो में। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाना। वीडियो पे अगर न्यू व्यूअर्स हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सारे स्टूडेंट्स एक एक लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो, इसमें जो पोस्ट आई थी स्टार्टिंग में वो 4016, मतलब 4016 वैकेंसी थी। फिर बाद में जो रीओपन हुआ था फॉर्म, उसमें उसमें 533 ऐड करवा दिया गया। और वो ऐड किस में किया गया था, तो वो ऐड किया गया था आपका जनरल जो क्लर्क, स्टोर क्लर्क वाला जो पोस्ट है उसमें। तो एग्ज़ाम की जो डेट रहेंगी एंड सिलेबस रहेंगी और कट ऑफ, ITI ग्रेजुएशन 10th वाले सब के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय है, बेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। पहला देखो, मैं कुछ डिस्कस कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो है, इस कंपनी का नाम क्या है, BSPHCL, जो कि पूरे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और वितरण का काम करती है। जो कि बिहार में घर घर जो बिजली पहुंचती है उसका प्रोडक्शन भी होता है, और कुछ हम इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से। और यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है और यहाँ से घर घर तक जो बिजली पहुँचती है उसमें बहुत सारे कर्मचारी वर्क करते हैं। उसी की ये वैकेंसी है, जो कि 2018 में शायद पिछली बार निकली हुई थी। उसमें जो भी एग्ज़ाम हुए थे, बिल्कुल साफ़ सुथरी एग्ज़ाम तो नहीं हुई थी उसकी भी। उसमें कहीं ना कहीं से सेंटर सेटअप या फिर कुछ की बात आई थी सामने। लेकिन इस बार जो है, अब क्या रवैया रहेगा वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये सब नेगेटिविटी हटा के आप लोगों को अपना 100% देना है। क्यों? क्योंकि जिस स्टूडेंट के लिए टीचिंग एग्ज़ाम BPSC TRE 3.0 में 6 to 8 और 1 to 5 में जो एलिजिबल थे, उनके लिए नहीं हो पाया। उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ये अपना यहाँ पे अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप करा होगा तो वो लोग यहाँ पे अपना मतलब आजमा सकते हैं कि कितनी मेहनत करके वो अपनी रैंकिंग में आ सकते हैं। और टीचिंग की जो जॉब है उससे कहीं बेहतर जॉब है। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और मतलब कुछ ऐसी भाग दौड़ वाली जॉब नहीं है, सही है फिर भी। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, दूसरी बात, ये फिक्स मतलब कि इसकी जो परमानेंट पोस्ट है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब ये नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। एग्ज़ाम का मोड जो होगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। CBT होगा, जिसको आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट बोलते हो। CBT होगा आपका। और एग्ज़ाम एजेंसी जो दिया गया है वो TCS को दिया गया है। और फर्जीवाड़े तो हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि विश्वास रहता है। वैसे जैसे कि आपका एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन में धांधली, वो आप लोगों के पास न्यूज़ आ ही जाता होगा। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ये ओपनली, बट TCS जो है एक फिर भी कुछ हद तक ये बेहतर है उन लोगों से, उन दूसरे सेंटर्स या फिर दूसरे जो भी एजेंसियां हैं उनसे। एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम डेट जहाँ तक मैंने पता करवाने की कोशिश की आप लोगों के रिकमेंडेशन पे, तो ये पता चल रहा है कि इंटरनली कि ये आपका मतलब 25 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक, ये आप लोगों को इसी बीच में जो है इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में डेट आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जिसने भी फॉर्म भरी है वो अगर
एग्ज़ाम से पहले आपके 15 से 1 महीने से 15 दिन के बीच में आप लोगों की एडमिट कार्ड के बारे में या तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्ज़ाम से 3 या 7 दिन पहले आप लोगों की एडमिट कार्ड आ जाती है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में क्या है कि इस एग्ज़ाम के बारे में अगर अभी तक नहीं हुआ है तो जहाँ तक इंटरनली रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ये एग्ज़ाम आपका जनवरी में तो किसी हाल में हो ही जाएगा। ठीक है। ड्यूरेशन क्या होते हैं इस एग्ज़ाम के, वो होता है 1.5 घंटे का, दैट इज़ 60 मिनट और 30 मिनट, 90 मिनट के इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम देने होते हैं। इसके क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, सारा इसमें डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे और सारा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सभी ट्रेड का बताऊँगा मैं, सभी सब्जेक्ट्स और सभी ट्रेड का। देखो पहले जो मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए कॉमन है। जीके आपको 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हो गए और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। इतने तो हो गए सबके लिए कॉमन, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो आपके लिए ये क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे, सबको इस पेपर में बैठना ही है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रेलवे का जब आप फॉर्म भरते हो एनटीपीसी या एएलपी का, तो उसमें जो ट्रेड होता है, ट्रेड का एग्ज़ाम उसका सेकेंड होता है CBT 2। ट्रेड 1 जो होता है उसमें सबके लिए वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें सबको बैठना है और वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, उस पर मेरिट नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे BSPHCL में जो है, यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे मेरिट एक ही एग्ज़ाम पे बनेगी, एक एग्ज़ाम होगी आपकी, उसके बाद नो इंटरव्यू, नो किचकिच, सीधा आप लोगों की डायरेक्ट DB होगी। फिजिकल यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, फिजिकल वाले ना डरें, यहाँ पे बिल्कुल एक एग्ज़ाम आप लोग दोगे, उसके बाद आप लोगों की डायरेक्ट DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, 2 से ढाई महीने की होती है और उसमें प्रॉपर आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड में जितनी भी सैलरी मिलनी होती है उतना प्रोवाइड कर दिया। ज़्यादा नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन 1 साल के बाद आपकी सैलरी इन्हेंस हो जाएगी और वो भी हैंडसम सैलरी आप लोगों को मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो है 10 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए, रीजनिंग के 10, हिंदी के 10 और कंप्यूटर और इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश का वेटेज 5 क्वेश्चंस का रहेगा और कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन का। तो ये रहा आपका 20 और 30, 50 नंबर का इधर हो गया। ठीक है, इधर अगर बात करें हम तो आगे जो होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ट्रेड जिसका है, जिसका ट्रेड है उसको ट्रेड में 50 क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे किसी का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो उसको इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है उससे उसको 50 क्वेश्चन का मिलेगा। किसी का मैकेनिक वाला रहता है, किसी का फिटर वाला रहता है, तो जिसका जो ट्रेड है उसमें उस ट्रेड के कंसर्निंग, उस ट्रेड से रिलेटेड उसको 50 क्वेश्चन देना होगा। ठीक है, अगर किसी ने कॉमर्स से भरा है तो कॉमर्स कम क्लर्क वाला जो पोस्ट था उसमें कॉमर्स से भरा है तो कॉमर्स से आपको 50 क्वेश्चन का पूछेगा, उसमें ट्रेड वाला और मैथ वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तीसरी की बात करते हैं, एक है यहाँ पे स्टोर इंचार्ज और एक कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क का शायद है। उसमें क्या है कि उसमें मैथमेटिक्स पूछेगा, जिसमें कि जिसकी योग्यता सिंपल सी ग्रेजुएशन थी, जो कोई भी ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हो तो आप भर सकते हो फॉर्म। उसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का मिलेगा और ये सारे क्वेश्चंस, ये जो है जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब के लिए सेम रहेंगे। ठीक है, तो यही रहा, सिंपल सी भाषा में आप समझो कि आपकी जो ट्रेड रहेगी उससे आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या ट्रेड रहेगा, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी जो जनरल मैथ्स आती है जिसमें कि एडवांस मैथ्स को नहीं लिया गया है, एडवांस मैथ्स का हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ दे लेकिन उसे सिलेबस में नहीं लिया गया है। इसमें क्या लिया गया है, सिर्फ अर्थमेटिक, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस, वो जो आता है प्रॉफिट लॉस रेशियो, पैप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये सब SICI, उसके बाद एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम आते हैं। तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि अर्थमेटिक का पार्ट है वो सब सारा आप लोगों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस में इतना ज़्यादा उलझना नहीं है, बहुत इजीली समझना है कि हर किसी के लिए 4 सब्जेक्ट कॉमन, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट कॉमन सबके लिए, जो कि 50 नंबर के रहेंगे। और 50 नंबर जो एक्स्ट्रा आपका रहेगा वो पूछा जाएगा आपके ट्रेड से। अगर आप या तो कॉमर्स से भरे हो या तो आपने किसी ITI में ट्रेड ले रखा है तो आपको उस ट्रेड की तैयारी करनी है, उस ट्रेड के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं।
और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन वाला जो कि स्टोर असिस्टेंस और वो वाला भरा हुआ था फॉर्म, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस के लेवल फिर भी ठीक रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, आपके एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आप बताओगे कि आपकी चैनल पे क्या है, तो मेरी चैनल पे इसकी जो सेट है प्रैक्टिस सेट, वो आप लोगों को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवा दी जाएगी और यहाँ से मैं वो स्टार्ट करूँगा प्रोवाइड करना, हो सकता है आज से ही या कल से स्टार्ट कर दूँ। हाँ, एग्ज़ाम डेट, इसकी एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं है। आप लोगों को ऐसे टारगेट करके चलो कि आप लोगों के पास अब मुश्किल से 1 महीने 10 दिन ऐसे करके बचे हुए हैं, मतलब 40-45 दिन के अंदर में आप लोग, 50 दिन मान लो, 50 दिन के अंदर में आप लोगों के 100% एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है, इलेक्शन से पहले उन लोगों को दिखाना है कि हमने भर्ती कराई है, तो वो करवाएंगे। हाँ, पिछली कट ऑफ की बात करते हैं तो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे इसकी कट ऑफ एक लाइन में समझो कि कम जाती है। कैसे? इसकी जो सिलेक्शन होती है, जनरल कैटेगरी की जो सिलेक्शन होती है वो 50 से 55 नंबर पे हो जाएगी, और जो SC ST हैं उनकी 8 से 7 नंबर भी चली जाएगी। आप लोग सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन पिछली कट ऑफ 2018 या 17-18 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतनी ही गई थी, 7-8 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो जो कैटेगरी वाले हैं वो तो खुश होंगे ही, और जो बिहार के बाहर वाले हैं उनकी भी कट ऑफ UR की ज़्यादा नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं इस विभाग में, वो सब सारे या तो इस बीच में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, रेलवे के हैं, ALP, उसके बाद NTPC स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी आप लोगों का RPF वाला एग्ज़ाम है, तो सारी एग्ज़ाम जो एक तरफ से टकरा रही है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें लगे रहते हैं, इसमें ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। और ये वाला जो जॉब है आप लोगों का किसी जॉब को टक्कर देने वाला जॉब है, इसमें ऐसे ही मतलब कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, चलो यही रही संपूर्ण जानकारी, और इस चैनल पे आप लोग बने रहें, और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। सारे व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।